दोस्तों आज मैं करियर व्हील जो आपका एकदम कोटा में छाया हुआ है, पूरे देश में छाया हुआ है। करियर व्हील के नीट जो कोर्स है वो जो नए नए अभी 1 साल हुए हैं और जिनके अभी अभी AIR 32 आए हैं, उनके बारे में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं जो आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। सभी के मुंह से आपने यही सुन रहे हैं कि ये जो करियर व्हील है सबसे टॉप फैकल्टी है जो अपने आप को 200 से 250 साल के एक्सपीरियंस मानती है। इस 200 से 250 साल के एक्सपीरियंस के चक्कर में आप इस कोचिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं और आप 80,000 1 लाख रुपए देकर आ जाते हैं और रैंक जो आई है वो आपको देखने से लगता है कि आपके जो पूरे रैंक हैं उसमें जाने से आ सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको एक ऐसी मतलब इतनी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं जिनके सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के द्वारा नहीं बताई जाती हैं, वो कुछ चीज़ें कुछ चुनिंदे लोगों के द्वारा पता चलती हैं, जो उसमें 1 साल पढ़ चुका है, जो उसके साथ इन्वॉल्व रह चुका है उस टीम के साथ। तो दोस्तों मैं जो हूँ वो पर्सनली मैं करियर व्हील को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैंने बहुत सारे लेक्चर भी लिए हुए हैं करियर व्हील के, CWNTS भी लिया था मैंने और इसी के बारे में इसी के कारण मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों हुआ क्या रहता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें होता क्या है कि अगर आप कोचिंग शुरू करना चाहते हैं तो कोचिंग बहुत सारे आपके मार्केट में फैले हुए हैं। तो इस कोचिंग को मार्केट को फैलने के लिए आपको एक यूनिक काम करना पड़ेगा। आपको टॉप फैकल्टी लानी पड़ेगी, ऐसी फैकल्टी लानी पड़ेगी जो बहुत सारी एक्सपीरियंस हो, जिसके 18 ईयर 20 ईयर इस तरह के एक्सपीरियंस फैकल्टी लानी पड़ती है आपको। उसके बाद आपके पास और ऐसे टीचरों को लाना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हों। तो जो करियर व्हील वाला जो आपका जो करियर व्हील नीट खुला हुआ है उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस टीम को लाया गया। उसके बाद 7 से 8 एक्सपीरियंस टीम को लाए गए और एग्जैक्टली मुझे गिनती पता नहीं है कि कितने, लेकिन मुझे सभी चीज़ें पता है कि कौन कौन से टीचर हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस एक्सपीरियंस टीम के लाने के बाद किसी कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए एक्सपीरियंस टीम की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको एक सोर्स की आवश्यकता होती है जिस प्रकार से ये कोचिंग खोलते हैं उस प्रकार से, और इस तरह से वो जो अपने आप को 200 से 250 साल का एक्सपीरियंस कह रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे की मात्रा बढ़ती जाती है, फर्स्ट साल में इसमें बच्चे की मात्रा थोड़ी कम थी, ज़्यादा कम नहीं थी। जिस प्रकार से फर्स्ट साल में कोई भी कोचिंग खुलती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस कोचिंग सेंटर में, क्योंकि उस कोचिंग सेंटर में बहुत ही तगड़े फैकल्टी हैं। उसके बाद अगर जैसे जैसे जब बच्चों की मात्रा बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसके बाद कोई भी टीचर, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, कोई भी यही सोचता है कि इस कंपनी को हम कैसे बढ़ाएं। इस कंपनी को बढ़ाने के लिए वो यही झांसा देता है कि हमारे जैसे बहुत सारे अच्छे फैकल्टी ही आएंगे हमारे कोचिंग सेंटर में। इसी के कारण वो कोचिंग कुछ समय के बाद वो नीचे गिरने लगती है और बच्चों को पता चलने लगता है कि जो नए टीचर हैं वो उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पुराने टीचर, पुराने फैकल्टी पढ़ा रहे थे। तो जो अभी धीरे धीरे इसमें नए नए टीचर जुड़ते जा रहे हैं। पिछले साल 3 टीचर जुड़े थे, इस साल 3 टीचर जुड़े हैं। भले ही एक्सपीरियंस सभी का है, लेकिन धीरे धीरे वो जो ललक होती है, जो पढ़ने की, जो शुरू में जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो DN ब्रांड सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस तरह से हम MKG बाबा को जानते हैं उस तरीके से हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती है और ज़्यादा बच्चों के पढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और इसी के कारण से क्या आप लोग ये कभी सोचे हैं कि करियर व्हील नीट जो है वो जो ऑनलाइन कोर्स लाया है वो क्यों हिंदी मीडियम
मीडियम का नहीं लाया है। और ये हिंदी मीडियम क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ कर रहा है वो इमोशनली भले ही कर रहे हो कि बहुत सस्ता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता कर रहना चाहिए कि कोई भी बैच को खोलने के लिए शुरू में सस्ते रखे जाते हैं, तभी तो बच्चे आएंगे, नहीं तो अगर महंगे हो जाएंगे तो बच्चे आएंगे ही नहीं। तो लेकिन जो नीट करियर विल के नीट ऑनलाइन जो हिंदी मीडियम का बैच है, वो हिंदी मीडियम का बैच क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये पता करना है। तो आपको एक चीज़ ये पता रहना चाहिए कि इस करियर विल के नीट हिंदी चैनल के लिए ये नीट के बच्चे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ही इंग्लिश मीडियम के मुकाबले कम होते हैं और उससे पैसे कम मिलेंगे उनको, और वो अपना समय उतना देना नहीं चाहते हैं जहां पैसे कम मिलें। इसलिए यही एक सच्चाई है कि कोई भी जो कंपनी होती है, चाहे वो बहुत ही इमोशनली आपको बोल रही है, वो पैसे कमाने के लिए बोल रही है, आप इसके झांसे में ना आए। अगर आपको फैकल्टी अच्छी लग रही है, चाहे किसी भी कोचिंग की लग रही है, लेकिन आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। फैकल्टी के दम पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो इस फैकल्टी के चक्कर में आप ज़्यादा मत पढ़िए। कोई भी अगर आपको करियर विल नीट ऑनलाइन ही लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। इसे यही सच्चाई आपको बतानी थी मुझे, और जिससे आप इस कोचिंग के झांसे में न फंसें। आप चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। एक आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, वो डायरेक्शन आपको किसी भी कोचिंग से मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही कोचिंग में जाएं। नमस्कार, जय हिंद। अगले कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।